केम छो इंडिया, मैं हूं प्रतीक गांधी। आइडिया बाज पे आपकी आवाज भी और इस शो का सूत्रधार भी। वेलकम टू आइडिया बाज, जहां मैं लेकर आऊंगा कहानियां हिम्मत, जुनून और जीत की, जो बना रही है नए भारत की नई पहचान। जहां इंडिया के कोने कोने से आएंगे आइडिया बाज, लेकर अपने आइडियाज, वो भी अपनी भाषा में। यही है उन लाखों सपनों का मंच, जहां इनोवेशन से बदलेगी लोगों की जिंदगी। स्टार्टअप्स की दुनिया में होगा धमाका, जब लगेगी आइडियाज पर बाजी। आइडिया बाज, आइडिया आपका, पैसा हमारा। तो चलिए बुलाते हैं हमारे इन्वेस्टिंग टाइटन्स को। सबसे पहले आ रही हैं रुकम कैपिटल की फाउंडर फर्स्ट इन्वेस्टर अर्चना जागीरदार। सदियों पुराने आयुर्वेद के ज्ञान को मॉडर्न बिजनेस के साथ जोड़कर लाखों घरों तक पहुंचाने वाले यंग एंटरप्रेन्योर्स के फेवरेट अर्जुन वैदिक। स्वागत कीजिए अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट और एंटरप्रेन्योर, शी द पीपल और गायत्री की फाउंडर शैली चोपड़ा का। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इंदौर से अमेरिका तक बिजनेस के पारखी, सीरियल इन्वेस्टर, वीसी फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी, संदेश शारदा। अब आ रही हैं द स्लीप कंपनी की फाउंडर प्रियंका सलौत। अब वक्त है हमारे एक्सपर्ट मेंटोर को बुलाने का। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आईआईटी मद्रास से प्रोफेसर ऋचा अग्रवाल। प्रोफेसर ऋचा अग्रवाल आईआईटी मद्रास से हैं, आज हमारी एक्सपर्ट मेंटोर हैं। प्रोफेसर, हमारे आने वाले आइडिया बाज से आप क्या कहना चाहेंगी? उनकी पिच में उनको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? मेरे ख्याल से आप अपने पिच में कितना विश्वास करते वो सबके सामने आना चाहिए, क्योंकि वही अल्टीमेटली मैटर करता है। थैंक यू प्रोफेसर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। प्लीज जॉइन अस। थैंक यू। दोस्तों, हम सब फिटनेस के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। टाइटन्स, आप लोग भी करते हैं? 100%। 100%। अर्जुन तो मतलब पिकल बॉल भी खेलते हैं और बहुत ही फिटनेस फ्रीक हैं। पर ज्यादातर ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग फिटनेस की जर्नी शुरू करते हैं और फिर नए शूज लेते हैं, नए कपड़े लेते हैं और वहीं पर वो जर्नी खत्म हो जाती है। तो मुझे लगता है कि फिटनेस की जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए वर्कआउट से ज्यादा जरूरी है मोटिवेशन। और इसी चीज को लोगों तक पहुंचाने आ रहे हैं हमारे आइडिया बाज, जो कि आ रहे हैं दिल्ली से, निखिल छाबड़ा एंड सिद्धार्थ जैन। निखिल और सिद्धार्थ, हमारे इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आप लोग फिटनेस की बात करने आए हैं और आप अपने मतलब बाइसेप्स भी मुझे दिखा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं अपनी पिच को लेकर। बिल्कुल। चलिए, सही है, गुड लक। थैंक यू। हेलो टाइटन्स, हर काम के पीछे होती है एक वजह और खूब सारी मेहनत, और उस मेहनत के पीछे होता है एक मीठा फल, और उस मीठे फल को पाने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। बचपन में हमारे पेरेंट्स इस फल का ही लालच देकर हमसे क्या कुछ नहीं करवाते थे। बेटा 10th में 90% ले आओ तो लैपटॉप मिलेगा, 12th में 99% ले आओ तो कार या बाइक मिलेगी, हमारे पसंद से शादी कर लो तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देंगे। मतलब रिवॉर्ड्स है तो काम करने का मोटिवेशन भी है। और गुस्ताखी माफ टाइटन्स, अगर मैं आप लोगों को इक्विटी का फायदा ना दिखाऊं तो शायद आप लोग इन्वेस्ट भी नहीं करोगे। तू अपनी बात करना सेड। टाइटन्स, कोविड के टाइम पे सेड फिट रहने के लिए खुद को ही रिवॉर्ड देता था। आज पुशअप के एक एक्स्ट्रा सेट मारूंगा तो आइसक्रीम खाऊंगा, रोज 10,000 स्टेप्स कर लूंगा तो एक नई शर्ट खरीदूंगा। करना पड़ता था ना टाइटन्स, दिमाग की वायरिंग ही कुछ ऐसी है। अब अच्छी सेहत को तो हम रिवॉर्ड नहीं मानते। अब जब तक कुछ इंस्टेंट कैशबैक वाउचर ना मिले तो फायदे वाली फील नहीं आती। बिल्कुल, और ह्यूमन नेचर की इसी क्वालिटी का फायदा लेकर हमने लॉन्च किया है एरिनो ऐप। तो टाइटन्स, एरिनो ऐप पे आपको एक फिट बॉडी के साथ आपको मिलते हैं 3 सॉलिड फायदे। पहला फायदा, रोज वर्कआउट या योगा करें, अपने गोल्स अचीव करके एरिनो पॉइंट्स जीतें और उस पॉइंट्स को रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट करें। दूसरा फायदा, अब आप रोज वर्कआउट करेंगे, फिट रहेंगे, तो सामने से हेल्थ इंश्योरर भी आके बोलेगा, सर डिस्काउंट ले लो प्रीमियम पे, लेकिन पॉलिसी मेरे से लेना। टाइटन्स, घुटने का दर्द, कमर दर्द, गर्दन का दर्द हर बार बाम लगा के ठीक नहीं होता है।
कई बार हमें फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है और यहाँ पे आता है रीनो का तीसरा फायदा। तो टाइटन्स, अरीनो का AI पोस्चर स्कैन और फिजियो गाइडेंस की मदद से हम अपने आप को जल्दी हील कर पाते हैं, वो भी घर बैठे, बिना ट्रैफिक में फंसे और बिना वेटिंग लाइन में बैठे। यानी अब वर्कआउट करना, सेहत बनाना, रिवॉर्ड जीतना और प्रीमियम बचाना सब मुमकिन होगा एरिनो ऐप के साथ। टाइटन्स, ये इंसान जो पहले वर्कआउट ना करने के लिए बहाने बनाता था, अब यही इंसान अरीनो पे वर्कआउट करने के लिए बहाना बनाता है। तो बताइए टाइटन्स, क्या आप तैयार हैं हमारे इस इंसेंटिव को इंसेंटिवाइज करने के लिए और आगे स्केल करने के लिए 1 करोड़ की आस्क फॉर 4.5% इक्विटी? प्रोडक्ट का डेमो हम देख सकते हैं अभी? Absolutely, मैं कर सकता हूँ? absolutely. हाँ हाँ प्लीज। बाकी भी टाइटन्स हैं, सबको एक एक मौका मिलेगा, एक ही। सिर्फ धीरे धीरे वो लेवल थोड़ा ऊपर जाते जाएगा, आप देख लीजिए। ए भाई, यानी मेरे आते तक के मेरी वाट लगेगी। योगा या वर्कआउट में से क्या करना चाहेंगे? ये सबसे डिफिकल्ट वाला करेंगे। सबसे टफ क्या है? सबसे टफ You just come here. थोड़ा सा आपको डायगोनल खड़ा होना होगा। अलग अलग वर्कआउट्स के लिए पोजीशन अलग होती है जिसमें हम यूजर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हाँ, अब वहाँ पे काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और उसके बाद आप हाई नीज शुरू कर सकते हैं। आराम। जब भी आपका नी वेस को क्रॉस नहीं करेगा तो इट विल नॉट काउंट। एंड जब बहुत फास्ट करते हैं तो कई बार आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उनका नी पूरा ऊपर नहीं जा रहा जा रहा है भाई बहुत ऊपर जा रहा है। है। जब जा रहा है तो वो काउंट भी कर रहा है। ये वो स्ट्रिक्ट कोच की तरह है जो बिल्कुल बिल्कुल। 5 बस हो गया 33 हो गया। वेरी गुड। एक बारी जब आप वर्कआउट खत्म करते हैं, आपको यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। आपको मिलती है कॉफी, ऐसा कुछ। 261 पॉइंट्स, so 26 रुपीज। मिनिमम 500 पॉइंट्स के बाद आप 50 रुपीज का वाउचर ले सकते हैं। सो आप देखेंगे हमारी ऐप पे योगा है AI रिलेटेड, जिससे हम योगा वर्कआउट्स मेजर कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी रिलेटेड वर्कआउट्स हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फीचर्स हमारी ऐप के AI पोस्चर स्कैन, जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी सिमेट्रीज, बॉडी के एंगल्स एक फिजियोथेरेपी पर्सपेक्टिव से मेजर कर सकते हैं। विद मोर देन 95% एक्यूरेसी आपको एक रिपोर्ट मिलती है। वो रिपोर्ट आप किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके दिखाएंगे तो वो आपको एक वर्कआउट प्लान सजेस्ट कर सकता है। गोइंग फॉरवर्ड वो प्लान्स आप अरीनो ऐप पे ट्रैक भी कर सकते हैं। अभी हमने एक फिटनेस टेस्ट लॉन्च किया है जिसके साथ फिटनेस टेस्ट करके वर्कआउट और योगा करके आपको पता चलेगा आपके लेवल के बेसिस पे, BMI के बेसिस पे कि आपको क्या करना चाहिए फिट रहने के लिए। उसी तरीके से पोस्चर स्कैन के बेसिस पे अगर आपकी नेक में या कहीं पे कुछ मिस अलाइनमेंट है, उसको ठीक करने के लिए आपको क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए नेक की, वो भी हम बहुत ही जल्दी लॉन्च कर देंगे। फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड प्रेजेंटिंग दिस। मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपकी ऐप में बाकी मार्केट में जो इतने ऐप्स हैं फिटनेस ऐप्स, तो आपका डिफरेंशिएशन क्या है? तो मैं इस क्वेश्चन को 2 भाग में लेता हूँ। पहला चीज है प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव से, जैसे जो भी फेमस बड़ी ऐप्स हैं वो लोग, उनके पास में कंटेंट होगा, वीडियो होगा, जिप्स होगा, जिसके थ्रू आप देख के फिटनेस कर सकते हैं, लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। सारे नहीं करते बट कुछ तो मार्केट में आज भी नहीं करती है ना। मैं उस पे फिर आता हूँ। तो AI कंप्यूटर विजन एक लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन हाँ हो जी। गया। अब हम बात करते हैं जो सारी AI कंप्यूटर विजन यूज कर रही हैं। कई स्टार्टअप्स हैं जो एडिशनल हार्डवेयर पे डिपेंड करती हैं, जैसे सेंसर्स हो गए या आपको कुछ महंगा थोड़ा सा कैमरा वाला डिवाइस लेना पड़ेगा, जो हमारे ऐप के लिए जरूरत नहीं है। जैसे आपने देखा, खाली स्मार्टफोन का ही सेल्फी कैमरा यूज करके आप जो भी अचीव कर रहे हैं वो उसी के थ्रू अचीव कर सकते हैं। दूसरा डिफरेंस ये। तीसरा बात करते हैं कॉम्बिनेशन, थोड़ा बिजनेस साइड पे आ जाते हैं। अब कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट यूज केसेस। तो हमारा जो फोकस है वो कंज्यूमर फेसिंग B2C नहीं है, हमारा फोकस है B2B एंड B2B2C। और वो कैसे है? 2 सेगमेंट्स हमने पकड़े हैं, इंश्योरेंस और फिजियोथेरेपी, जो हमने अपनी शुरू में पिच में भी बोला। इंश्योरेंस में हम इंश्योरर्स के साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं, अपनी ऐप को बहुत ही लाइट वेट मैनर में इंटीग्रेट कर रहे हैं इंश्योरर की ऐप के साथ। वो क्यों यूज करेंगे? क्योंकि आज की डेट में हर इंश्योरर चाहता है कि उनके कस्टमर्स हेल्दी रहें। मेरे को एज एन इंश्योरर कैसे पता चलेगा कि वो हेल्दी हैं? जब मैं उनकी फिटनेस को ट्रैक कर पाऊंगा, जो आज की डेट में खाली स्टेप्स ट्रैकिंग होती है, उसके बियॉन्ड कुछ ट्रैक नहीं करते हैं। मेरा सेकंड पॉइंट है, अगर आप B2B जा रहे हो Correct. एंड आप इंश्योरेंस कंपनीज को इक्विप कर रहे हो टू ट्रैक लेट्स से फिटनेस, राइट? माय पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर यूज कर रहा है। जी हाँ। और दूसरा देन इसमें मुझे B2B में रिवॉर्ड्स का सिग्निफिकेंस और इसके एक और सवाल मेरे पास है कि आपका फिर कैक क्या है? मैं एक एक करके सवाल एड्रेस करता हूँ।
पहला सवाल था कि रिवॉर्ड कैसे होगा। हाँ तो जी। इसमें रिवॉर्ड एक्चुअली जो हमारी ऐप में रिवॉर्ड है उससे और बेहतर है। B2B इंश्योरेंस केस में प्रीमियम का डिस्काउंट देती हैं इंश्योरेंस कंपनीज आज की डेट में, तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनीज खाली 5 से 10% डिस्काउंट देती हैं। तो इस केस में अब हमने एक बड़े इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो 10,000 करोड़ मार्केट कैप रखती है, लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की, पहले वो खाली 5 से 10% डिस्काउंट देते थे। हमारा फीचर इंटीग्रेट करने के बाद 30% डिस्काउंट मिल सकता है कस्टमर को। सर सॉरी, हमें एक्सप्लेन कीजिए, अगर मुझे ये इंश्योरेंस के साथ ये प्रोडक्ट यूज करना है तो मुझे उनके ऐप के थ्रू आपका प्रोडक्ट यूज करना है कि आपके ऐप के थ्रू मैं मेरी इंश्योरेंस को टाई करके मैं यूज कर सकता नहीं, तो आप उनका ही ऐप यूज करेंगे और उसमें फिटनेस को ट्रैकिंग के लिए ये फीचर इंटीग्रेटेड होगा। उसी ऐप में आप जाके हमारा ही फीचर को यूज कर सकते फिर हैं। ये वाइट लेबलिंग हो जाती है। हाँ, व्हाइट लेबलिंग, जी हाँ। हूँ? इंश्योरर के ऐप के इंटीग्रेशन के थ्रू अब तक कितने यूजर्स एक्वायर किया आपने? 7 हफ्ते में ऑलरेडी 16,000 यूजर 28,000 सेशन कर चुके हैं हमारे इस फीचर पे। इस कैक का 7 हफ्ते जवाब में। दीजिए ना। कैक कैक- हमें फिर ये इसी सवाल के साथ मिलता जुलता है। हाँ जी। तो कितना है कैक? तो कैक हमारा हम B2B के हिसाब से कैक हाँ, कैलकुलेट हमें करते हैं, बिकॉज हम एक इंडिविजुअल कंज्यूमर को एक्वायर नहीं कर रहे हैं, हम इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू जा रहे हैं। तो जो सेल्स का एफर्ट है, जो सेल्स की साइकिल है, 2 से 3 लाख मैक्सिमम में हम एक इंश्योरेंस क्लाइंट को एक्वायर करते हैं। थोड़ा सा नंबर्स बताएंगे, अभी आपका मंथली रन रेट क्या है? ये जो डील है ये हमने साल का 5.5 लाख पर एनम पे की है, 2 साल की डील। ओके। आपने बोला कि 5.5 लाख आपको व्हाइट लेबल के रेवेन्यू से मिला है। हाँ जी। अरीनो में मैंने जब ऑनलाइन रिसर्च की तो आपके 10,000 डाउनलोड्स है ये ऐप में, इज दैट ट्रू? 10,000 प्लस है, लगभग 45-46,000 पहुंच चुके हैं। इन 50,000 अरीनो कंज्यूमर इसके, फेसिंग। हाँ जी। उससे आपने कितना रेवेन्यू किया? उससे रेवेन्यू हम नहीं कमा रहे हैं। तो मैं बैकग्राउंड दे देता हूं। तो जो जर्नी रही है, हमने 2021 में आइडिएशन किया, 2023 में वो प्रोडक्ट पहले लॉन्च हुआ। तो वो हमने एक टेस्टिंग फेज की तरह यूज किया, सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग रखी थी, बट उससे हमने रेवेन्यू हार्डली कुछ कमाया, वो हमारा फोकस था भी नहीं। आपने कितना पैसा अब तक रेज किया ये कंपनी के लिए? हमने टोटल 1 CR रेस किया है अभी। तो एग्जैक्टली यही इशू है। इशू क्या है? 1 करोड़ रुपए रेज करके B2C कंज्यूमर टेक प्रोडक्ट नहीं कर सकते हमारे देश में। तो दे हैव टू गो B2B2C। अगर $1 मिलियन मिले तो फिर जा सकते। आपके हिसाब से आपका करंट वैल्यूएशन कितना है? तो करंट वैल्यूएशन हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसका बेसिस ये है कि जो 12 महीने बाद हम अराउंड 40 से 50 लाख रुपए पर मंथ करेंगे रेवेन्यू, उसका अगर हम ARR निकाले तो 6 करोड़ बनता है, उसका 3x यानी लगभग 20 पर करोड़ के सर, करीब। जो करंट है आपका 50,000 इंटू 12 6 लाख, 6 लाख से 6 करोड़ की जर्नी में आपके जूते घिस जाएंगे सर। लेकिन मेरे ख्याल से आप 6 से 6 करोड़ की जर्नी का मेरे को एक रोड मैप समझाइए, कैसे आएगा? तो पहली बात तो हमारा अगले 12 महीने का प्लान है B2B इंश्योरेंस सेगमेंट पे फोकस करने का, जिसमें हमारे पास पाइपलाइन है 8 से 10 इंश्योरेंस कंपनीज की खाली इंडिया में। 6 करोड़ करने के लिए 50 अभी लाख। तो सिर्फ B2B पे पहुंचे, अभी B2B2C, अभी आगे बताइए। B2B2C पे आते हैं, तो इसमें आते हैं फिजियोथेरेपी एंड कॉर्पोरेट साइड पे। तो इसमें हमारी जो बात हो रही है, ऑलरेडी एक डील की फाइनलाइजेशन चल रहा है जो घर पे फिजियोथेरेपिस्ट भेजते हैं, तो वो एक हो गया। हमारी बड़ी हॉस्पिटल से अपोलो के साथ, मिडिल ईस्ट में किंग फैजल हॉस्पिटल है सऊदी अरेबिया में, सेहा हॉस्पिटल है UAE में, इनके साथ भी हमारी बात चल रही है। और ये वाला जो बिजनेस है जो आपने बताया है, ये अप्रोक्सीमेटली क्या होगा पर महीने अगले 12 महीने में? ये पर महीने जो है लगभग एक जो बड़े हॉस्पिटल हैं उनसे करीब 4 से 5 लाख का रेवेन्यू आ जाएगा। जो हम मिडिल ईस्ट की बात करें, इंडिया में 1 से 2 लाख का रेवेन्यू आएगा। तो अगर हम ऐसी 3-4 भी डील्स कर लेंगे फिजियोथेरेपी में, वो अगेन 35 लाख प्लस 10 से 12 लाख वो और ऐड हो जाता है। बाकी हम कॉर्पोरेट को एक छोटा सेगमेंट मान रहे हैं, वो हमें लगता है 12 महीने में हम 3 से 4 लाख पर मंथ कॉर्पोरेट के थ्रू कमा रहे हैं। तो लगभग ये है 50 लाख का पूरा एडिशन, एंड ये हमारा प्लान है अगले 12 महीने के लिए। तो प्रतीक, मार्केट पल्स नहीं लेंगे आप? चलिए, अच्छा याद करवाया अर्चना आपने। वोटिंग मीटर्स उठाइए, यस और नो दबा के हमें बताइए इस प्रोडक्ट की आपके हिसाब से मार्केट डिमांड कितनी है। आपका समय शुरू होता है अब। (68%) 68% लोगों को लगता है कि इसकी जरूरत है, 32% लोगों को लगता है कि इसके बिना ठीक ठाक चल रहा है। टाइटन्स ने जितने भी सवाल पूछे आपसे, उसमें आपको काफी क्लैरिटी आई होगी कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। हम टाइटन से पूछते हैं कि टाइटन, इसमें कौन सी ऐसी एक चीज है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी?
देखिए, गेमिफिकेशन की जो जर्नी है, जो रिवॉर्ड्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, वो इंटरेस्टिंग है। तो यूज केसेस B2B और आपका GTM B2B, एंड आपकी गलती नहीं, इट्स द वे यू शुड डू योर बिजनेस। वहाँ मुझे लगता है कि 10-15 इंश्योरेंस को क्लोज करना, विच इज़ द मेक और ब्रेक ऑफ योर बिजनेस, बहुत डिफिकल्ट रहेगा, और अगर वो नहीं है तो फिर बिजनेस नहीं है। इसलिए उसी वजह से आज मैं आपसे हाथ नहीं मिला पाऊंगा। ओके मैं चाहूंगी कि मैं आपके साथ फिर मिलूं कुछ महीने बाद, जब तक आप ये अपने प्रोपोजिशन को थोड़ा शार्पन कर पाए। मुझे लगता है कि आपकी जो कहानी है ना, वो क्लियरली बाहर उभर के नहीं आ रही है। लेकिन हम आपको नेक्स्ट राउंड में मिलेंगे। आज मुझे लग रहा है कि आप सब चीजें करने का ट्राई कर रहे हो, और मैं समझ रही हूँ क्योंकि हम पे सब पे प्रेशर होता है कि रेवेन्यू लेके आना है। बट एक चीज जो मैंने सीखी है मेरे करियर में और मेरी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में, कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करो एंड यू विल सी मैजिक, एंड उसके बाद आप सेकंड प्रॉब्लम पिक करो जो फर्स्ट प्रॉब्लम से ही रिलेटेड हो, जहाँ पे आपको लगता है आपकी एक्सपर्टीज है। यूज कर सकते। स्पेशली कंज्यूमर टेक में अगर आपको कोई बिजनेस बनाना है, इट इज़ नॉट ईजी, और एक एक कस्टमर को लाना मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है। आप B2C रहिए, क्योंकि वहीं पे आपकी जीत है, और इसलिए मैं आपसे आज हाथ नहीं मिला पाऊंगी, पर अगर आपने कंज्यूमर का दिल जीता तो हम सब आपके साथ होंगे फिर। संदेश जी, आज मैं आपके साथ हाथ इसलिए नहीं मिला पाऊंगा क्योंकि योर पाथ टू 50,000 to 50 lakh इज नॉट क्लियर टू योरसेल्फ एंड टू मी एंड द नेट इनकम इटसेल्फ। थैंक यू संदेश जी। प्रोफेसर ऋचा, हम आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या ओपिनियन है इस पे? मुझे लगता है टाइटन्स ने ऑन स्टेज काफ़ी अच्छे से कवर किया है। आई थिंक पर्सनली कि वो B2B एंड देन फ्रॉम B2B to B2C इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, बिकॉज आपको वहाँ भी डेटा मिल रहा है। बट इन सब के बीच में जो मैं देख रही हूँ कि इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, जो मिसयूज़ है या डिसइंसेंटिवाइजिंग है बाय कॉर्पोरेट्स, बाय योर इंश्योरेंस कंपनीज, उस एस्पेक्ट पे सोचने की थोड़ी ज़रूरत है। सो निखिल एंड सिद्धार्थ, आशा करते हैं कि हमारे टाइटन्स ने और हमारे एक्सपर्ट मेंटोर ने जितनी भी बातें कही, जितना भी डिस्कशन किया, उससे ज़रूर कोई एक दिशा मिली होगी। और हम चाहते हैं कि आप बहुत ही जल्द आइडियाबाज के मंच पर वापस आएँ और अपनी पिच को नए सिरे से रखें और हमारे टाइटन्स आपके साथ जुड़ें। आज हमारे साथ यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, स्टार्टअप का नाम सुनते ही आपके दिमाग में नाम आता होगा दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पर नहीं। आइडियाबाज के इस मंच पर टियर 2, टियर 3 सिटीज से भी कई सारे लोग अपना नया नया आइडिया लेकर आते हैं। तो चलिए बुलाते हैं ऐसे ही छोटे शहर से बड़ा आइडिया लेकर आते हुए हमारे अगले आइडियाबाज को, वृंदा और दीपिंदर। हेलो टाइटन्स, इंडिया में पार्टी हो या पैंट्री, व्हाट टू ड्रिंक इज ऑलवेज अ डेली डिलेमा। कोल्ड ड्रिंक्स तो हम सबको बहुत पसंद है, बट लेबल पढ़ो तो लगता है कि लैब का कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है। इन्वर्ट शुगर, सुक्रोलोस, नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवरिंग, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एंड द लिस्ट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। नाम तो कोल्ड ड्रिंक का है, बट काम केमिकल बॉम्ब का। सॉफ्ट ड्रिंक्स लोडेड विद शुगर, एनर्जी ड्रिंक्स टेस्ट लाइक कफ सिरप, मॉकटेल्स लुक्स फैंसी फॉर श्योर बट जीरो रियल फ्रूट्स। यानी कि या तो टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज या फिर हेल्थ में धोखा। इसीलिए आज हम लाए हैं स्विज़ल। स्विज़ल
जो बना है 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से। नो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग, नो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। इंडिया का गो टू ड्रिंक जो कि कॉकटेल की कूलनेस और सोडा की फ्रेशनेस दोनों में टॉप करता है। ये कोल्ड ड्रिंक नहीं, ये कूल ड्रिंक है। अब चाहे डांस फ्लोर हो या डिनर टेबल, ऑफिस की मीटिंग हो या कॉलेज की कैंटीन, हर क्राउड में करता है फिट इन। अब आप चाहे पार्टी के मिक्सोलॉजिस्ट हो या हेल्थ के न्यूट्रिशनिस्ट, स्वीट टूथ हो या कैलोरी काउंटिंग प्रो हो, स्विज़ल इज नॉट जस्ट फॉर समवन, स्विज़ल इज फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। सो टाइटन्स, स्विज़ल को इंडिया का गो टू ड्रिंक बनाने के लिए आज हमारी आस्क है 50 lakhs फॉर 4.5% ऑफ इक्विटी। तो क्या आप स्विज़ल के साथ चीयर्स करना चाहेंगे? आपने ये स्विज़ल की जर्नी शुरू कैसे की और कहाँ से शुरू की? सो ये जर्नी स्टार्ट हुई कॉलेज के बाद। आई मूव टू बैंगलोर एंड वहाँ पे आई ऑलवेज वांटेड टू ओपन अ रेस्टोरेंट ऑफ माय ओन, हैड अ पैशन टुवर्ड्स मिक्सोलॉजी एंड culinary, बट लेटर देयर वाज अ पार्टी व्हिच माय ब्रदर वाज throwing, a housewarming party, and I made the food and beverages. Everyone loved the beverages, but लोगों का ये था कि ये पैकेज में क्यों नहीं मिलता, मतलब ये मॉकटेल आपने बना तो दिया, हम कैसे पिए इसको बाहर। देन वहाँ से एक आइडिया क्लिक किया कि व्हाई नॉट मेक इट इनटू अ बेवरेज जो कि शेल्फ पे रख सके। सो वहाँ से आइडिया स्विज़ल का आया। मैंने जो स्टार्ट किया अपना जर्नी, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जर्नी था, वो अपने किचन से ही स्टार्ट किया। बेसिकली मुद्दा ये था कि हम एक ऐसा बेवरेज बनाएंगे जो हम डेली बेसिस पे कंज्यूम भी कर सकते हैं और जो कि फ्रूट्स और हर्ब से बनाओ, रादर देन जो कुछ नंबर से बनाओ जो हम पढ़ भी नहीं पाते। उसके बाद था कि इसको चलो फ्रिज में हम रख सकते हैं, फ्रिज में ही 1 हफ्ता 2 हफ्ता चलेगा, अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था वो वहाँ से शुरू हुआ कि इसको शेल्फ लाइफ कैसे दें। एक बहुत नेगेटिव फीडबैक हमको प्रोडक्ट डेवलपर से मिला और बात भी उनकी सही थी कि जिनके पास पूरा रिसोर्सेज है, पूरी R&D की टीम है, हम कैसे वो चीज़ कर सकते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज मार्केट में नहीं कर रही हैं। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे प्रोसेसेस फॉलो किए। वहाँ से फिर मल्टीपल ट्रायल्स के बाद अराउंड 2 years हमें इसको प्रोडक्ट को फुल फ्लेश लगे डेवलप करने में। एंड देन फाइनली वी डिसाइडेड टू लॉन्च द प्रोडक्ट फॉर द B2C मार्केट। क्या आपकी चैलेंजेस रही उसके बारे में थोड़ा बताइए। बिजनेस में प्रॉब्लम्स तो आते हैं, लेकिन जो पर्सनल लेवल पे मेरे को क्या प्रॉब्लम्स आए, तो इनिशियली तो एक तो फैमिली ने, मतलब पापा नहीं एग्री कर रहे थे, तो ये एक चीज़ थी, लेकिन भैया ने बहुत सपोर्ट किया। और एक और चीज़ हुई थी दैट इज अ लिटिल पर्सनल एज वेल, थोड़ा सा पर्सनल है वो। तो बेसिकली क्या हुआ था कि जब हम लोग अपना फर्स्ट राउंड रेस कर रहे थे, तो एक इन्वेस्टर ने टर्म शीट साइन करने के बाद हम लोग को इस बात के लिए मना कर दिया कि नहीं मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो वी आस्क्ड देम कि क्या हुआ, तो बेसिकली ही टोल्ड मी कि आप लड़की हो, आप सीरियस नहीं हो। इट हर्ट मी अ लिटिल, बट देन फिर ये हुआ कि Actually ऐसे बोला आपको? यस। He was like कि कल को उसकी शादी हो जाएगी, मे बी शी इज जस्ट डूइंग फॉर यू नो टाइम पास और समथिंग। हॉबी है, करेक्ट। वो आज आपको देख रहे होंगे तो उन्हें पता चलेगा कि आप कितना सीरियस हैं। नहीं, इनका ब्रांड स्विज़ल कर रहा है आइडिया बाज के मंच पर। चलिए तो इनको टेस्ट करा देते हैं एक बार। Nicely chilled, nicely chilled. Thank you. आई थिंक देसी लेमनेड तो इज रॉकिंग। थैंक यू। थैंक यू। देसी लेमनेड ना? हाँ, देसी लेमनेड इज वेरी नाइस ना? Yes, चलो। absolutely. पहले ये बताइए ये कितने का मिलेगा मेरे को बाजार में? सो ये कैन 80 रुपीज का मिलेगा। 18। 80 या 80 और या। बाजार में कुछ नहीं मिलता है। और अगर मैं अपना रास्ते में जा रहा था, अगर रास्ते में जाकर मैं जो लेमनेड मिलता है वो कितने का मिलेगा? सर 50 रुपए के आसपास मिलता है आपको। 50 रुपए के आसपास। तो इसमें 80 रुपए में जब अगर आप बेचते हैं तो इसमें अपना प्रॉफिट कितना आता है? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमारा जाता है फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर्स अबाउट 35%। इसका थोड़ा ब्रेकअप कर दीजिए कि रिटेलर को कितना मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर कितना मिलता है और सुपर स्टॉकिस्ट या CNF को कितना मिलता है। जनरली अभी हम लोग जैसे कोई कॉमर्स या फिर वेंडिंग पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं जिनको हम 35% मार्जिन देते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे 20 से 25% रिटेलर को जाता है, ऑलमोस्ट 5 to 7% गोज टू डिस्ट्रीब्यूटर और 3% जनरली जो मार्केट में सुपर स्टॉकिस्ट के पास रहता है। सो हमारा बिलिंग प्राइस आ जाता है 52 रुपीज़, और उसके बाद देर आर 40% टैक्स ऑन कार्बोनेटेड बेवरेजेस।
सो हमारा बिलिंग प्राइस कम्स आउट टू बी 37.14 रुपीज़ प्लस टैक्सेस, और हमारा करंट कॉस्ट ऑफ गुड्स है 23 रुपीज़। सो वी आर लेफ्ट विथ 35% करंट मार्जिन, बट वंस वी स्केल डेफिनेटली हम कॉस्ट ऑफ गुड्स को ड्रास्टिकली नीचे लेके आएंगे एंड वी विल बी एट अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 60%। मतलब हमेशा वर्क करते हैं कि हम मिनिमम लॉसेस पे काम करें। सो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में जब हम लोग होंगे तो हम लोग वी विल बी एट अ MRR ऑफ 1.1 करोड़। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ कर रहे हो? So there are two parts of the manufacturing process. One is the flavor extraction, जिसका हमारा in-house manufacturing है, और जो हमारा second part of manufacturing है basically वो हो गया carbonation and bottling. So that is a third party plant. तो आपने कितना पैसे इन्वेस्ट करा अभी तक ये सब करने के लिए? So हमने raise भी किया है previously. So total हमने 90 lakhs previously raise किया है इस current round से पहले, और अभी जो करंट राउंड हमारा चल रहा है दैट इज टोटल ऑफ 2 CR, जिसमें से 1.5 ऑलरेडी हमारे पास कमिटेड है इन द अकाउंट्स है, और 50 lakhs हम और रेज तो कर रहे हैं। इसमें कितना इन्वेस्ट करा है ये जो आपने मैन्युफैक्चरिंग, हाँ। वी हैव इन्वेस्टेड क्लोज टू 7 lakhs इन दैट। अच्छा, अभी सेल्स और चैनल के बारे में थोड़ा बता दीजिए। बेसिकली हम जो मेजर चैनल्स अभी हम केटर कर रहे हैं वो फर्स्टली वेंडिंग मशीन्स है, सो वी आर अवेलेबल इन मोर देन 2000 वेंडिंग मशीन्स करंटली। Then we are there in quick commerce, so we are live on Big Basket and we are going live next week itself on Instamart, and Zepto is also in process. So quick commerce becomes the second segment. Third is Horeca, multiple other players also, so 300 plus Horeca clients हैं हम लोग के पास। And then ऑलरेडी है 300 already है, ये। already है। क्या साइज है इस बिजनेस का फिलहाल? बेसिकली अगर मैं 30 lakhs का ब्रेकअप बताऊं तो उसमें से 40% आता है हमारा वेंडिंग मशीन में से, एंड अनदर 30% इज कमिंग फ्रॉम होरेका। सो टोटल 70% ये दो मेजर सेगमेंट केटर करते हैं। उसके अलावा हम लोग बहुत सारे पॉपअप इवेंट्स करते हैं जहाँ पे हम लोग अपनी ब्रांड्स को भी शोकेस करते हैं। सो अनदर 15% कम्स फ्रॉम देयर। उसके अलावा ई कॉमर्स एंड वी हैव ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड आवर प्रोडक्ट इनटू रिटेल। सिर्फ पेट बॉटल को हमने एक्सपेरिमेंट किया था क्योंकि हमको देखना था कैसा उसका बिहेवियर आ रहा है। तो अनदर 5% इज कमिंग फ्रॉम देयर। संदेश जी, आप बता दीजिए आपके देश में कैसा है ये सब? VC from DC। मेरे देश में ये चाट मसाला वाला तो नहीं आता है। आपका टेस्ट वगैरह अच्छा है, पर मेरे को प्राइस पॉइंट थोड़ा ज्यादा लग रहा है। सो एक्चुअली जो मास मार्केट को टारगेट करने के लिए हमने पेट बॉटल्स इसीलिए निकाला है कि हमारा प्राइस पॉइंट एक अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट हो, लाइक 30 रुपीज इज मच मोर अफोर्डेबल टू अ लार्जर ऑडियंस। एंड क्या ml काउंट है जो 30 रुपीज की बॉटल है उसमें? 250 ml। 250 ml। और ये भी 250 ml है। आप एक्चुअली कैन के लिए 50 रुपए चार्ज कर रहे हो, ml काउंट सेम है? हाँ। कैन के लिए 50 रुपए चार्ज कर। एक्सपेंसिव। सो प्रोफेसर रिचा तो कंज्यूमर एक्सपीरियंस में एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर आप बताइए इन दोनों के एक्सपीरियंस में कितना फर्क हो सकता है? एक्सपीरियंस तो कैन का लोग प्रेफर करेंगे, मतलब उसकी प्रीमियमनेस आती है, बट आपका ना प्राइस डिफरेंस जस्टिफाइड नहीं है, बिकॉज टाइटन्स आपसे बहुत अच्छे सवाल कर रहे थे कि आपका कॉस्ट 10 रुपीज है, ठीक है, इस बॉटल का भी कुछ तो कॉस्ट आता है, मान लीजिए हम उसको 10 भी मान के इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक, फिर आपने बोला मैन्युफैक्चरिंग हमें डिफरेंस पड़ता है 4.5 रुपीज का, मैं उसको भी राउंड ऑफ कर देती हूँ 15 रुपीज, सो 30 प्लस 15 विल गिव मी 45 रुपीज, आप उसको 80 पे सेल कर रहे हैं। What explains the remaining? अभी आप देखिए हमारा कैन जो है वो केरला में बनता है, तो दैट ऑल्सो एड्स द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस बढ़ते चले जाते हैं, जबकि हमारा पेट बॉटल जो है वो हम बैंगलोर में, राइट नाउ वी आर बैंगलोर बेस्ड, तो हम बैंगलोर में ही मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इस तरह के मल्टीपल कॉस्ट हैं जो डेफिनेटली ऐड करते हैं। बट इवेंचुअली स्केल पे आप 50-60 रुपए में ही बेचेंगे। यस यस। चलिए इसी बात पे मार्केट डिमांड लेते हैं। आपके वोटिंग मीटर्स आपके पास हैं, यस या नो का बटन दबा के हमें बताइए कि इस प्रोडक्ट की आपके हिसाब से मार्केट डिमांड कितनी है। आपका समय शुरू होता है अब। है 17% लोगों को लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है। आप लोग एक बार अपनी आस्क वापस बता दीजिए, क्या चाहते हैं आप? सो हमारी आज थी 50 lakhs फॉर 4.5% ऑफ इक्विटी इन आवर कंपनी। थैंक यू सो मच। ऑलरेडी बता दिया बस है। पर सबसे अच्छा मुझे पता है क्या लगा कि आप दोनों ने काफी इंटरेस्टिंग न्यू, जनरली ऐसे सेक्टर में लोग काफी स्केल प्लान करके जाते हैं, आपने इसमें एक छलांग मार दी है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकाल लिया। आपने कहा है कि आपके पास ऑलरेडी 1.5 करोड़ प्लेज्ड है, सेम वैल्यूएशन पे मैं 25 lakhs के साथ आने को तैयार हूं। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑफर। सो वो होगा 2.25%। 25 लाख रुपए 2.25% पे शैली का ये ऑफर है। आप बताइए आप इस ऑफर के साथ जाना चाहेंगे? आप लोग सोच लीजिए।
We are happy with your offer. We would like to have you on board. वेरी गुड, बधाई हो, बधाई। सारी ड्रिंक अपने को फ्री में मिलेगी अब। आइए हाथ मिलाते हैं। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। Congratulations. Very nice. Very nice. हर बिजनेस आइडिया की शुरुआत सिर्फ मार्केट डिमांड से नहीं होती। कुछ आइडियाज ऐसे भी होते हैं जिनकी शुरुआत होती है जिंदगी से मिले हुए जख्मों से। और यही साबित करने आ रहे हैं हमारे अगले आइडियाबाज, जिनके लिए उनका स्टार्टअप एक बिजनेस नहीं है बल्कि अपने माँ से किया हुआ एक वादा है। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं पालक्काड केरल से डॉक्टर सिद्धार्थ नायर का। नमस्ते टाइटन्स। मैं शुरू करने के पहले आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। बचपन में आप कौन से सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा नफरत करते थे? हिस्ट्री, फिजिक्स। एक और क्वेश्चन है कि आप कब सीखना शुरू करते हैं? सर, लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस, हम तो अभी भी सीख रहे हैं। हाँ सर, बट शुरुआत कब होती है? जैसे बॉर्न होते हो और बॉर्न होने से पहले भी। बॉर्न होने से पहले भी। In the mother's womb. करेक्ट। एंड फाइनल क्वेश्चन इज, इमेजिन हिस्ट्री और फिजिक्स जो आपको पसंद नहीं है, आपको किसी ने बोला होता कि हर दिन आपको यही पढ़ना है पूरे जिंदगी, तो कैसा होता आपका लाइफ? उसको फोड़ देते। एग्जैक्टली सर, दैट्स हाउ इट हैपेंस। जब हम पैदा होते हैं तकरीबन हर किसी का दिमाग एक जैसा होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे दुनिया को और चीज़ों को देखकर हम सीखना शुरू करते हैं। इसमें से कोई बच्चे हिस्ट्री में बहुत अच्छे होते हैं, कोई फिजिक्स में भी अच्छे होते हैं और कोई नहीं होते। कोई दिमाग एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है जो सब कुछ सीख लेता है। कोई नॉर्मल रेगुलर हम जैसे होते हैं जो कुछ पसंद करते हैं, कुछ नापसंद करते हैं। एंड देन कुछ ऐसे भी दिमाग होते हैं जो थोड़ा अलग से वायर्ड होते हैं, सीखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए। लेकिन क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम आज तैयार है कि इन तीनों लर्निंग सिनारियोज को केटर कर पाए? टाइटन्स, आपको अगर पता होगा भारत में हर 7 में से 1 बच्चा न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज यानी कि ऑटिज्म, लर्निंग डिसेबिलिटी और इवन डाउन सिंड्रोम से शिकार होते हैं। इनका दिमाग थोड़ा अलग होता है, स्लो भी पढ़ लेते हैं और ये ट्रेनिंग भी लेते हैं। लेकिन टाइटन्स, क्या आपको लगता है कि सिर्फ 2 घंटे पूरे दिन में अगर ये पढ़ाई करे या ट्रेनिंग करे या थेरेपी ले, ये इनके लिए काफ़ी होगा? शायद नहीं। एक उम्र के बाद हमें न्यूरो डीजेनरेटिव कंडीशंस जैसे कि अल्जाइमर्स, डिमेंशिया जहाँ पे भूलने की बीमारी होती है, या पार्किंसंस जो मूवमेंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स होती है, या कोई स्ट्रोक से गुजर रहा होता है जिसका बॉडी मूवमेंट्स चल नहीं रहा होता है और रिकवर करना होता है। इन दोनों केसेस में उनको अपने आप को रीट्रेन करना होता है डेली के चीज़ों को करने में। तो शायद न्यूरो डेवलपमेंटल हो या न्यूरो डीजेनरेटिव कंडीशन हो, हमारे दिमाग को लर्निंग या रीलर्निंग करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे हमारा ब्रेन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे आता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो कि है दिमाग की सीखने की क्षमता। अगर हम एक तरीके से सीखना भूल जाते हैं या दिमाग का एक हिस्सा काम नहीं करता, ब्रेन इंटरेस्टिंगली फिगर्स आउट कैसे उसे कनेक्ट करे, कैसे वही चीज़ फंक्शनल कर पाए। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, कि कभी सीखना भूलता नहीं है। इस ब्रेन की पावर को सीखने की सुपर पावर बनाने के लिए हमने बनाया है मीमो। मीमो एक ब्रेन बॉडी गेमिंग कंसोल है जो ब्रेन बॉडी गेम्स की मदद से आपका फोकस, अटेंशन, इमोशनल कंट्रोल जैसे स्किल्स को डेवलप करने में मदद करता है। ये आप कीबोर्ड, माउस या जॉयस्टिक से नहीं खेलते, आप आपके बॉडी मूवमेंट से खेलते हैं इस गेम्स को, जिससे कि आपका ब्रेन रिवायर होता है मूवमेंट्स के लिए। ये खाली बच्चों के लिए नहीं बट उन लोगों के लिए भी मदद करता है जो स्ट्रोक से रिकवर हो रहे हैं या फिर न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज से सफर कर रहे हैं। टाइटन्स, मीमो इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर ट्रेडिशनल थेरेपी। मीमो ब्रेन का न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो स्किल्स है उसे यूज करके थेरेपी को और इफेक्टिव बना देता है, घर पे थेरेपी करने में मदद करता है और जल्दी प्रोग्रेस करने में हेल्प देता है। टाइटन्स, हमारी कोशिश जहाँ पे हर घर में ये जाए, हर बच्चे और अडल्ट जिसको ये ज़रूरत है उन्हें हेल्प करने के लिए हम रेस कर रहे 2 करोड़ इन अ 6 करोड़ राउंड। क्या आप हमारे इस विजन एंड मिशन से जुड़ना चाहेंगे? ये जो आपने प्रोडक्ट बनाया ये आपकी मम्मी यूज़ कर पाई कभी? लकीली थोड़े दिन के लिए हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिनिश प्रोडक्ट के टाइम पे मम्मी नवंबर 2022 में गुजर गई थी।
जिसके बाद थोड़ा काफ़ी टाइम लग गया मुझे ठीक होने के लिए एंड देन प्रोडक्ट को कंप्लीट बनाने के लिए। उनके साथ जो जर्नी आपने शुरू की थी वो आप यहाँ तक लेकर आए हैं, वो ज़रूर बहुत खुश होंगी। सो डॉक्टर नायर, इस प्रोडक्ट को बनाने की शुरुआत कहाँ से की? तो शुरुआत हुई थी इसकी 2012 में। साल भर के अंदर मेरी मम्मी को डायबिटिक न्यूरोपैथी हो, उनका राइट लेग नम हुआ, बहुत पेन में थी, चल नहीं पा रही थी। इससे क्या हो रहा था कि मेरी मम्मी को कोई सेंसेशन नहीं था, अगर हम टच भी करें उनको पता नहीं टच हो रहा है, चप्पल पहना है नहीं पहना है पता नहीं। 2012 में मैंने एक डिवाइस बना दिया मम्मी के लिए जो मेरी मम्मी को नॉन इन्वेसिवली स्टिमुलेट कर रहा था न्यूरॉन्स में या नस में। 5वें हफ्ते में मम्मी का पैर का जो टो होता है वो हिलना शुरू हुआ एंड दैट वाज द फर्स्ट सक्सेस जो मैंने देखा। After using this, my toe, there are movements and sensation, so I feel much better. मम्मी को मदद भी काफ़ी हुई, 80-90% तक ठीक भी हो गए, चल भी रहे थे। लेकिन मैंने क्या नोटिस और एक किया इस चीज़ पे कि मम्मी का स्ट्रेस कम नहीं हो रहा था एंड जिसके वजह से जो न्यूरोपैथी से नेफ्रोपैथी तक चला गया, दैट इज किडनी इफेक्ट हो गया। एक बार किसी का किडनी इफेक्ट हो जाए, स्टार्ट्स अ मल्टी ऑर्गन फेलियर का सिनेरियो। एंड उस टाइम पे मुझे दिखाई दिया कि कुछ तो गलत किया मैंने। तब मुझे समझ में आया कि मुझे हाइपोथैलेमस में वर्क करना पड़ेगा, ब्रेन में वर्क करना पड़ेगा, तब जाके मैं पूरा चीज़ सॉल्व कर पाऊँ। तो हम एक ऐसी प्लेटफॉर्म के बारे में सोचने लगे कि क्या हम कुछ बना सके जिससे हम लोगों की कंडीशन को एसेस करें, मॉनिटर करें एंड देन उसके बाद इवन इंटरवेंशन करके हेल्प करें कि कैसे ठीक हो जाए। अगर आप ध्यान से देखें, जब वो खेलते थे वो मज़ा में सब कुछ ठीक हो जाता, आप ना मोटे हुआ करते थे और खाना भी अच्छे से पच जाता था। तो हमने सोचा क्यों ना ये खेल वापस ले आए, क्यों ना हेल्थ को हेल्थ ना देखे बट एक फन एलिमेंट देखे लाइफ का। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है जब एक छोटा बच्चा खेल के मीमो यूज़ करके जब खुश हो रहा है, थोड़ा थोड़ा डेली इंप्रूव हो रहा है, दैट इज़ प्राइसलेस। मैं बोलूँगा कि आई एम एबल टू क्रिएट एन इम्पैक्ट एंड अ रिपल इन दिस वर्ल्ड। तो ये जो आपने प्रोडक्ट बनाया, ये आपकी मम्मी यूज़ कर पाई कभी? लकीली थोड़े दिन के लिए हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिनिश प्रोडक्ट के टाइम पे मम्मी नवंबर 2022 में गुजर गई थी, जिसके बाद थोड़ा काफ़ी टाइम लग गया मुझे ठीक होने के लिए एंड देन प्रोडक्ट को कंप्लीट बनाने के लिए। उनके साथ जो जर्नी आपने शुरू की थी वो आप यहाँ तक लेकर आए हैं, वो ज़रूर बहुत खुश होंगी। थैंक यू सर। हमारे टाइटन्स अपने सवाल जवाब आपके साथ शुरू करें उससे पहले एक बार प्रोडक्ट का डेमो दिखा देते हैं। Yes. ये कैसे काम करता है? Anyone wants to come here? मैं ही हूँ, Okay, ताकि वो लोग देख पाएं वहाँ से और डिसीजन ले पाएं। राइट सर। सो ये एक सबसे सिंपल सा गेम है जिसे हम बोलते हैं स्पेस ग्लाइडर। तो स्पेस ग्लाइडर गेम में हम आपका बैलेंस, कंट्रोल एंड शोल्डर मूवमेंट को एक साथ देख लेंगे। सो प्रतीक, आपको आपका हाथ ऊपर करना है। आप देख रहे हो स्पेस क्राफ्ट में आप मूव कर रहे हो, नीचे कर लीजिए, ऊपर कर लीजिए। You have to go through the pipes, take the coins. सिर्फ हाथ से, राइट? Yes. बॉडी नहीं। सिर्फ हाथ से, बॉडी से भी कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे तो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में इन्हें 2 डायमेंशन में खेलना पड़ रहा है। सारे पॉइंट्स ले तो लूंगा आपका मैं। परसेप्शन इंप्रूव होता है, आपका विजुअल एक्यूटी इंप्रूव हो जाता है। इसी तरीके से आपका जॉइंट मूवमेंट्स जो है, अगर आप 4-5 बार करेंगे तो आपको शोल्डर में थोड़ी स्टिफनेस लगेगी, जिससे मसल कंट्रोल इंप्रूव होता है, शोल्डर कंप्लीटली इंप्रूव होता है। तो आपका बैलेंस, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन। प्रतीक बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बहुत अच्छा खेल रहे हैं एक्चुअली। स्पेशली उन बच्चों का सोचिए कि उनको जब मूव कर पा रहे, टिपिकली उनका मूवमेंट बहुत अनकंट्रोल रहता है एंड जब वो मूव कर पाते हैं जो उनकी खुशी होती है वो एक अलग ही लेवल में। एंड जो बच्चे नेक और ट्रंक को कंट्रोल नहीं कर पाते, बच्चों का फायदा क्या हो रहा है इससे? इससे 2-3 हो रहे। एक, उनका मेंटल एबिलिटी इंप्रूव हो रहा है टू कंट्रोल बैलेंस, दैट इज ऑल आपका कॉग्निशन। एंड जब वो कर रहे हैं, आपका ब्रेन हैज टू गिव सिग्नल्स कि आपका मसल्स भी मूव करे। तो एक साथ ब्रेन एंड बॉडी दोनों की ट्रेनिंग हो रही है इसमें। डॉक्टर नायर, ये कब तक करना पड़ेगा? मैं स्टॉप जब तक मैं क्रैश नहीं कर रहा। हाँ, नहीं तो मैं क्रैश कर दूं। तो अभी देख लेते हैं आपका स्कोर्स क्या था। तो अगर आप बायोमैकेनिकली आप देखिए, क्योंकि आपका ब्लेजर था 149 डिग्री तक ही जा पाए, अदरवाइज आई एम श्योर आप 180 डिग्री जा पाते।
एंड मिनिमम एंगल 8 था, अगेन थैंक्स टू द ब्लेजर, बट आप और इम्प्रूव कर सकते थे उस एंगल में। डॉक्टर साहब आइए। डॉक्टर साहब आप हमें गेम का एनालिसिस बताइए Right. और फिर हमारे टाइटन्स आपसे सवाल पूछेंगे। श्योर। तो अगर अभी हम गेम्स हो गए तो उसमें एक हो गया गेम एनालिटिक्स, स्कोर और वो सब दिख जाता है, बट मोर इम्पोर्टेंटली आपका कॉग्निशन दिखाता है। कॉग्निशन इज बेसिकली आपका ब्रेन फंक्शंस टू डू एन फंक्शन लाइक लिफ्टिंग अ बकेट या सेटिंग डाउन एक्सेट्रा, राइट। तो इससे भी बेनिफिट क्या होता है, जब ये बच्चे डे बाय डे थेरेपी करते हैं, पेरेंट्स को सामने से ऑब्जेक्टिवली दिखना शुरू करता है कि कितना इंप्रूव किया। डॉक्टर नायर, हमारे साथ प्रोफेसर रिचा हैं IIT मद्रास से। हेलो। उनका ओपिनियन भी जान लेते हैं आपके इस प्रोडक्ट पे। आपने अपनी मदर की स्टोरी बताई कि वो न्यूरोपैथी के थ्रू जा रही थी एंड इनिशियली उनकी ऐसी हालत थी कि आपको मतलब उनका वन पार्ट ऑफ द बॉडी वाज नॉट मोबाइल, सेंसेशंस नहीं थे। अगर किसी की वैसी हालत है तो वो तो आपका गेम नहीं खेल सकते। नॉट ट्रू। हमने इसे स्ट्रोक पेशेंट्स में टेस्ट किया है। देयर आर 2 क्लिनिक्स हु आर यूजिंग इट टुडे आल्सो फॉर स्ट्रोक एंड मल्टीपल रिहैब। और ये जो गेम्स बने हैं वो गेम्स बने ही हैं इसके लिए कि आपका कॉग्निशन एंड बायोमैकेनिक्स साथ में काम करे। कॉम्प्लिकेटेड गेम्स नहीं है, बहुत सिंपल गेम्स है। आपका प्रोडक्ट कितने में बेचते हैं आप ये? 2 हिस्से में बेचते हैं। एक है मीमो इटसेल्फ एज द हार्डवेयर, जो आज के दिन में 99,999 में बिक रहा है, एंड देन देयर इज अ स्पार्क सब्सक्रिप्शन स्पेशली फॉर न्यूरोडाइवर्जेंट किड्स। तो वो वाला सब्सक्रिप्शन आज के दिन में हम लोग 25,000 में दे रहे हैं 18 महीने के लिए एट एन अर्ली अडॉप्टर लेवल। ऐसे पेशेंट्स जितने हैं जो लोग थेरेपी भी करवा रहे हैं, उनका ईयरली कॉस्ट कितना होता है? 1.5 से 6 लाख के बीच में। 1.5 से 6 लाख के बीच में। हाँ। मुझे ये बताइए, आपके पास ऐसा कोई भी डेटा पॉइंट है कि किसी ने ये इस्तेमाल किया, उससे उसके थेरेपी सेशंस कम हुए, तो उसका सेविंग कितना हो रहा है? राइट। इनिशियली 6 के की जगह भी ऑलमोस्ट 1.25 लाख 18 महीने के लिए, जो कि होता तकरीबन 8,000 के आसपास। तो इन पेरेंट्स को तो 18 महीने के लिए कुछ और पे नहीं करना है। और एक बार हम हमारे डिवाइस कॉस्ट कम करना शुरू करके सब्सक्रिप्शन बढ़ा देंगे, जिसमें स्पीच थेरेपी मॉड्यूल आ जाएगा, लर्निंग मॉड्यूल आ जाएगा, मल्टीपल सच मॉड्यूल्स आ जाएंगे, तब डिवाइस कॉस्ट कुछ 20-25 तक रहेगा मैक्सिमम, एंड उसके बाद सब्सक्रिप्शन पर मंथ 7,500 के आसपास। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो अभी ऑलमोस्ट 1 लाख पे बेच रहे हैं, एक तो इस पे आपका करंट मार्जिन क्या है? सो कॉग्स अगर हम देखेंगे तो आज के दिन में लगभग 30% का कॉग्स आता है। ऑफ कोर्स उसके बाद आपका GST वो सब ऐड कर लो तो जा रहा है। तो नहीं बोल के हम लोग 65 to 70% का मार्जिन हम रख रहे हैं आज के दिन में। तो मार्केट डिमांड ली जाए तो अपने वोटिंग मीटर्स उठाइए और यस या नो का बटन दबा के हमें बताइए आपके हिसाब से इनके प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड कितनी है। अरे 72% लोगों को वाह! लगता है कि ये प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। डॉक्टर नायर, एक बार आपकी आस्क फिर से बता दीजिए, फिर हम टाइटन से पूछते हैं। मैं टोटली 2 करोड़ आपसे मांगना चाहता हूँ इन अ 6 करोड़ राउंड। चलिए, अरे वाह शैली, शैली ने ब्लॉक बजर दबा दिया है। इसका मतलब है कि शैली सिर्फ अकेली आपके साथ ये डील आगे बढ़ाएंगी। मुझे आपकी ये करंट फोकस जो है ना न्यूरो डाइवर्जेंट चिल्ड्रन के ऊपर, मुझे लगता है इसकी एब्सोल्युटली करंट डायर डिमांड है। आई विल इन्वेस्ट 25 lakhs। I would really love to accept the offer as well. चलिए, Correct? ये तो मतलब आपने ऑफर दिया, इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। पर क्योंकि शैली ने ब्लॉक बजर दबाया था, हम शैली से एक बार पूछेंगे, क्या आप ये फ्लोर ओपन करना चाहेंगी दूसरे टाइटन्स के लिए? मुझे लगता है बिल्कुल करना चाहूंगी, क्योंकि आई थिंक ये जो बना रहे हैं ये इनकी एक लंबी रेस की जर्नी है और इसमें इनको फंड्स भी चाहिए होंगे और चैंपियंस भी। संदेश जी, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? मेरे ख्याल से प्राइस पॉइंट इज वेरी हाई, तो मैं आज आपके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। मैं ये स्पेस में कभी इन्वेस्ट नहीं करता हूँ बिकॉज मेरा नॉलेज नहीं है, बट बिकॉज आपका मिशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, आई विल इन्वेस्ट ओनली 10 lakhs। मैं अर्जुन की तरह आपको मैं बैक करना चाहती हूँ, तो मैं अर्जुन से थोड़ा कम लगाऊंगी, पर 5 लाख लगाना चाहती हूँ आपके मिशन में।
just for the passion, I will go invest only in you and I will invest 5 lakh. Yes. थैंक यू सो मच। सर डॉक्टर नायर, आपके पास 4 टाइटन से ऑलरेडी ऑफर है, तो आप क्या सोच रहे हैं बताइए। I would love to accept all your offers. Thank you so much. Very good. आइए हाथ मिलाया जाए। Thank you, sir. विश यू द वेरी बेस्ट। Thank you. बहुत अच्छा आइडिया है। Thank you so much. इस पे थोड़ा और वर्क करिए। Sure. गेटिंग गुड मेंटर्स, सो आई थिंक यू आर ऑन अ गुड ट्रैक नाउ। Thank you so much. देखते रहिए आइडियाबाज। आइडियाबाज हर शनिवार और रविवार शाम 6:30 और रात 11 बजे ZTV और ZEE5 पर।